कभी कभी ताकत की कुर्सी पर बैठे लोग भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है। वर्दी की अकड़, रौब और हुकूमत का नशा इतना चढ़ जाता है कि इंसानियत पीछे छूट जाती है। लेकिन जब एक दरोगा ने सरेआम एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से बदतमीजी की, तो उसे ये नहीं पता था कि वही लड़की एक एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और कानून की असली मालिक। ये कहानी है इंसाफ, हिम्मत और हदें लांघते अफसरों को आईना दिखाने वाली की एक सच्ची घटना, जो हर उस शख्स को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी तो अपने ओहदे का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे। एसडीएम मीरा माथुर अपनी साधारण साड़ी में स्कूटी चलाकर भाई की शादी में जा रही थीं। हाईवे पर पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी और दरोगा विवान ठाकुर ने रुकने का इशारा किया। मीरा ने स्कूटी साइड में लगाई। दरोगा ने तंज कसते हुए कहा, हेलमेट नहीं पहना। स्कूटी तेज चलाई, चालान कटेगा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। ये सुन दरोगा चिढ़ गया और बोला, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने मीरा को थप्पड़ मार दिया। मीरा संभली, मगर उसकी आंखों में आग थी। दरोगा हंस पड़ा और कहा, थाने ले चलो। सिपाहियों ने मीरा को घसीटने की कोशिश की, बाल खींचे, लेकिन मीरा ने अपनी पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थी ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। तभी एक सिपाही ने गुस्से में मीरा की स्कूटी पर लात मारी और बोला, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खेल खत्म। मीरा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। दरोगा विवान ठाकुर की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वह चिल्लाया, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी? ले चलो इसे थाने, वहीं इसका घमंड तोड़ेंगे। मीरा अब भी खामोश खड़ी थी। उसने अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। दरोगा अब झुंझला चुका था। उसके सामने वो लड़की खड़ी थी जिसे उसने तमाचे मारे थे, बाल खींचे थे, घसीटा था, और वो अब भी शांत थी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, अब वहीं फैसला होगा। दो सिपाही मीरा के दोनों हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीटने लगे। पहली बार मीरा ने जोर से आवाज उठाई, छोड़ो मुझे। दरोगा हंस पड़ा और बोला, अब जुबान खोली, चल थाने, वहां देखेंगे कितनी जुबान चलती है। थाने में घुसते ही दरोगा ने आवाज लगाई, चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। मीरा अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसे व्यवहार करती है। दरोगा ने अपने जूनियर से धीरे से पूछा, क्या केस है सर? दरोगा फिर हंस पड़ा और बोला, कोई भी चोरी झेबख्तरी लिख दो, बस अंदर डालना है। मीरा सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठ गया, कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। मीरा चुप रही। दरोगा ने फिर पूछा, नाम क्या है? जब मीरा ने अब भी कुछ नहीं कहा तो उसने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। मीरा ने झूठा नाम लिया, पायल कपूर। दरोगा हंसा और बोला, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। मीरा को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से ही दो महिलाएं बैठी थीं। उनमें से एक ने मीरा से पूछा, क्या किया तूने? मीरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं। अब वह सब देख रही थी, समझ रही थी कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि अगर एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर डाला जा सकता है, तो आम जनता का क्या होता होगा। लॉकअप के अंदर वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। इधर दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई और सिपाही से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। फाइल पर हाथ मारते हुए वह बोला। सिपाही ने संकोच से कहा, लेकिन सर, बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा और बोला, सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और मीरा के कंधे पर जोर से धक्का मारा। मीरा दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। तभी दरोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। वहां पुलिस अधिकारी देवांश मिश्रा खड़ा था, जिसकी थाने में एक ईमानदार अफसर की छवि थी। उसने थाने में मौजूद महिलाओं की हालत देखी और उसके माथे पर शिकन आ गई। सख्त आवाज में उसने पूछा, यह सब क्या हो रहा है दरोगा? विवान ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, जरा सबक सिखा रहे हैं। देवांश मिश्रा ने गौर से मीरा को देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं लग रहे थे। देवांश ने विवान ठाकुर से पूछा, इसका क्या जुर्म है? विवान ठाकुर थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। देवांश को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने मीरा की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा शांत रही। विवान ठाकुर हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब देवांश पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने सिपाही को आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो।
विवान ठाकुर हैरान रह गया। सर, लेकिन देवांश ने सख्ती से कहा, मैं देखूंगा कि यह कौन है। देवांश के आदेश पर मीरा को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहले से भी ज्यादा अंधेरी और बदबूदार थी। मीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और जंग लगा लोहे का एक रॉड पड़ा था। मीरा अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। हर पल का अनुभव साबित कर रहा था कि यह सिस्टम कितना गिर चुका है और कानून सिर्फ कागजों में ही रह गया है। तभी एक सिपाही भागते हुए आया और बोला, सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। विवान ठाकुर चौंक पड़ा। कौन आया है? सिपाही घबरा कर बोला, सर, गाड़ी सरकारी है। बाहर जाकर जब सिपाही ने गाड़ी के अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हड़बड़ाते हुए अंदर आया और कांपते हुए बोला, सर, डीएम साहब। विवान ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया और देवांश मिश्रा भी सतर्क हो गया। मामला अब बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब गुस्से से थाने में दाखिल हुए। विवान ठाकुर की ओर घूरते हुए कड़क आवाज में पूछा, दरोगा विवान ठाकुर, यहाँ क्या चल रहा है? घबराए विवान ठाकुर बोला, सब ठीक है सर, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी फाइल उठाई, गौर से पढ़ी और उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने मीरा की ओर देखा और कहा, इस महिला पर 420 और ठगी का केस, सबूत क्या है तुम्हारे पास? अब विवान ठाकुर पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने मीरा से पूछा, आपका नाम? पहली बार मीरा मुस्कुराई और बोली, मीरा माथुर, एसडीएम। पूरा थाना सन्न रह गया। विवान ठाकुर के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिसकर्मी चौंक कर खड़े हो गए। विवान ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो ठग समझकर झूठे केस में फंसा रहा था, वो खुद एसडीएम निकली। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दरोगा विवान ठाकुर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? विवान ठाकुर कुछ बोलने ही वाला था कि देवांश मिश्रा ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। अब विवान ठाकुर अकेला पड़ चुका था और मीरा ने अपना असली रुख दिखा दिया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दरोगा विवान ठाकुर, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। विवान ठाकुर के होश उड़ गए और सारे पुलिसकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। देवांश मिश्रा ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, विवान ठाकुर को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार उसे पकड़ने आगे बढ़ा, विवान ठाकुर ने अचानक जेब से एक कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यह देखिए। उसने कागज को हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम मीरा ने उसे गौर से देखा। विवान ठाकुर हंस पड़ा और बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है। अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। थाने में फिर सन्नाटा छा गया। मीरा ने वह कागज अपने हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ा। डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा, क्या यह असली है? उन्होंने देवांश मिश्रा की ओर देखा और कहा, इस कागज की तुरंत जांच करो। फिर बोले, अगर यह असली निकला तो भी विवान ठाकुर का निलंबन नहीं रोका जा सकता। विवान ठाकुर की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही होती है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। और अब विवान ठाकुर की हालत बिगड़ने लगी। देवांश मिश्रा तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में विवान ठाकुर का रिकॉर्ड चेक करने लगे। कुछ देर बाद देवांश ने सिर उठाकर कहा, सर, ये कागज असली है, लेकिन विवान ठाकुर ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि विवान ठाकुर अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया। अब कोई भी विवान ठाकुर को बचा नहीं सकता। एसडीएम मीरा ने विवान ठाकुर की ओर सीधी नजर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल होगी। गिरफ्तार करो इसे, डीएम साहब ने आदेश दिया। जैसे ही विवान ठाकुर को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। विवान ठाकुर को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक वह बोला, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। विवान ठाकुर ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूँ? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिसकर्मी घबरा गए और देवांश मिश्रा भी पूरी तरह चौकन्ना हो गया। एसडीएम मीरा ने डीएम साहब की ओर देखा और कहा, अब इस पूरे थाने की जांच होगी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन पुलिस टीम को बुलाओ, और पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही एंटी करप्शन टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाला एक फाइल लेकर सामने आया और बोला, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। डीएम साहब ने गुस्से में पूछा, कौन बड़े साहब?
पुलिस वाला डरते डरते बोला, एसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था और थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। ये सुनते ही थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे, कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दरोगा बचने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम मीरा ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को भी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत यह खबर फैलाने लगे और मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसआईएसपी साहब खुद वहां पहुंच गए। उन्होंने थाने में चारों तरफ नजर दौड़ाई और गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम मीरा शांत रहीं। उन्होंने एसआईएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? देवांश मिश्रा ने एसडीएम को एक फाइल सौंपी जिसमें एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के सारे सबूत थे। मीरा ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब, यह देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को गिरफ्तार करो। पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया और राज्य स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम मीरा माथुर की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया और पूरे प्रकाशपुर जिले में नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। एसडीएम मीरा का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। एसएसपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग अब मीरा माथुर की चर्चा कर रहे थे। वो नाम जो पहले सिर्फ प्रशासनिक फाइलों तक सीमित था, अब घर घर में आदर्श बन चुका था। स्कूलों में बच्चे उसकी कहानी सुनते और सीखते कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और युवा उसकी मिसाल देकर नई सोच के साथ आगे बढ़ने की कसम खाते। मीरा जानती थी कि भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ थाने या किसी एक दफ्तर में नहीं थीं। उसने पूरे जिले के हर विभाग की जांच के आदेश दिए। हफ्तों तक प्रशासनिक टीमों ने पंचायतों, तहसीलों, नगरपालिका और शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक छानबीन की। कई और घोटाले सामने आए। काले धन की बरामदगी हुई और कई बेकसूरों को न्याय मिला। लेकिन इस सफाई अभियान में मीरा को भी कई धमकियां मिलने लगीं। कई रसूखदार लोगों ने राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की, मगर मीरा डटी रहीं। उन्होंने जनता से सीधा संवाद शुरू किया। हर हफ्ते जन सुनवाई करती, लोगों की शिकायतें खुद सुनती और मौके पर कार्रवाई करती। वो कहती, अगर प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो जनता को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। धीरे धीरे लोगों में भरोसा लौटने लगा। जिस थाने पर कभी लोग जाने से डरते थे, अब वहां खुला वातावरण था। एसडीएम मीरा ने वहां की पूरी टीम बदलवाई और थाने को एक मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया। हर शिकायत की ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की गई। थाने की दीवारों पर अब प्रेरक स्लोगन लिखे थे, पुलिस आपकी मित्र है, कानून सबके लिए एक समान है। मीडिया भी लगातार मीरा की ईमानदारी और साहस की कहानी को उजागर कर रहा था। एक प्रमुख न्यूज चैनल ने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका शीर्षक था, एक अफसर जिसने सिस्टम को आईना दिखाया। मुख्यमंत्री ने मीरा को विशेष प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनकी कार्यशैली को पूरे राज्य में मॉडल के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। नई पीढ़ी की अफसरों के लिए मीरा की कार्यप्रणाली को ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल किया गया। मीरा जानती थीं कि उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। वो कहती, सच्चाई की लड़ाई रोज लड़नी पड़ती है। सिस्टम बदलना एक दिन का काम नहीं, यह लगातार मेहनत मांगता है। आज प्रकाशपुर जिले की जनता गर्व से कहती है, हमारा जिला बदला है, क्योंकि मीरा माथुर जैसी अफसर ने सच्चाई की मशाल जलाई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको एक सच्चाई का आईना दिखा गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला बढ़ाता है और हमें ऐसी ही दमदार सच्ची कहानियां आपके सामने लाने की ताकत देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ईमानदारी, हिम्मत और सच्चाई की ऐसी कहानियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। धन्यवाद।